हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। तो सर्कल्स ड्रा करने हैं, इस तरह से ड्रा करने हैं कि ट्रायंगल की दो साइड उन दो सर्कल की क्या हो, डायमीटर हो। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। और ये जो सर्कल जो हैं ये क्या करें कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करें। मतलब ये दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पे लाई करें। इस तरह से हमने सर्कल ड्रा करने हैं। तो गिवन में आ गया हमारे पास ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। साइड हैं ए साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें ए बी और ए सी क्या है, उसकी साइड्स हैं। आर डायमीटर, और वो साइड क्या है, डायमीटर है। डायमीटर ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के डायमीटर हैं जिनका सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर एक का ओ रखा है, दूसरे का ओ डैश रखा है। तो डायमीटर ऑफ टू सर्कल विच इंटरसेक्ट एट डी। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू शो दैट डी लाइज ऑन बी सी। हमने बताना है कि ये डी पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, सर्कल्स का, ये कहाँ लाई करता है, ये बी सी के ऊपर। जो बी सी जो है वो थर्ड साइड है ट्राइंगल ए बी सी की, उसके ऊपर लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए डी को, ए और डी को हमने ज्वाइन कर दिया। और एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए बी डी जो ए डी बी जो है वो सेमी सर्कल में है, क्योंकि ए बी डायमीटर है। तो इसका मतलब एंगल ए डी बी जो है वो सेमी सर्कल में बन रहा है। तो एंगल इन सेमी सर्कल हमने पढ़ा है कि वो राइट एंगल होता है। तो इसलिए एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल ए डी सी जो है वो भी सेमी सर्कल में बन रहा है, क्योंकि ए सी डायमीटर है। तो एंगल ए डी सी कितना है, एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री है। ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हमने फर्स्ट रख लिया, और एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हमने सेकंड रख लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो वो हो गया 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 हो गया 180, और एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180। तो अब आप देख सकते हैं एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर बी डी सी स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेटली डी जो है वो लाई करेगा बी सी के ऊपर। तो डी लाइज ऑन बी सी, यही हमने प्रूव करना था। हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ बी सी। तो यही हमने प्रूव करना था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल हैं, ए डी सी और ए डी सी और ए बी सी। ए बी सी और ए डी सी दो राइट ट्राइंगल हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। तो विद कॉमन हाइपार्टन्यूज, इनका हाइपार्टन्यूज जो है वो कॉमन है। तो ए सी जो है वो हाइपार्टन्यूज है। प्रूव दैट एंगल सी ए डी, हमने बताना है एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। मतलब सी ए डी जो है हमने बताना है वो सी बी डी के इक्वल है। तो गिवन में आ गया ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपार्टन्यूज ए सी। टू प्रूव सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी, ये हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं। तो अब आप देख सकते हो डायग्राम में O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर O मिड पॉइंट है ए सी का, अब ए सी क्या है, हाइपार्टन्यूज है। तो दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपार्टन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मतलब अगर कोई राइट ट्राइंगल है उसके हाइपार्टन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मतलब उसमें फिर क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। दूसरी ट्राइंगल में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। तो यही लिखा है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ हाइपार्टन्यूज जो है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस होता है। तो एंड रेडियस विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू ओ ए। तो अब हम क्या करेंगे, ओ को हम सेंटर लेंगे, रेडियस हम लेंगे ओ ए,
अब ओ ए रेडियस जो है वो ओ बी के बराबर भी होगा, ओ सी के बराबर भी होगा, ओ डी के इक्वल भी होगा। तो जब हम रेडियस ओ ए लेंगे तो ये जो सर्कल होगा ए में से भी पास होगा, बी में से भी, सी में से भी, डी में से भी पास होगा। तो वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब ये सर्कल जो है ये इन चारों पॉइंट में से पास हो गया और हम जानते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी जो हैं वो कहाँ फार्म हो रहे हैं, सेम सेगमेंट में फार्म हो रहे हैं। अगर हम सी डी को वो ले लें, कॉर्ड ले लें, तो इसका मतलब ये जो एंगल हैं सी ए डी और सी बी डी जो कार्ड सी डी के द्वारा बनाया जा रहा है सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो इसलिए ये इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सो एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी हो गया, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो हमने क्या बताना है कि हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल बताना है। तो पैरेललोग्राम के अगर चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हो जाएं, या इनमें से अगर हम एक ही एंगल शो कर दें कि 90 है तो बाकी वाले आप अपने आप हो जाएंगे। दो एंगल शो कर देंगे हम तो वो बाकी वाले जो हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगल हो जाएगी। इसमें हमने खाली ये बताना है कि इसके जो बाकी एंगल हैं, बाकी क्या इसके चारों एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं, तो ये हो जाएगी रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम के अगर चारों एंगल राइट एंगल हो जाएं तो दैट मीन्स वो रेक्टेंगल होती है। तो अब हमारे पास क्या है, गिवन में ए बी सी डी जे साइक्लिक पैरेललोग्राम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो ए बी सी डी जे साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव हमने क्या करना है, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। तो उसके लिए मैंने बता दिया हमने क्या प्रूव करना है कि इसके एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं। तो प्रूफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, आपको पता है कि हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से। बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। और हमें ये भी पता है कि अपोजिट एंगल का सम जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो 180 डिग्री होता है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो दैट मीन्स अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180। अब ये देखो ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और दोनों का सम 180, उसका मतलब दोनों एंगल का जो डिग्री मेज़र होगा वो 90 होगा। क्यों, क्योंकि इनका सम जो है 180 के बराबर है और दोनों इक्वल हैं। तो दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब ये दो एंगल हो गए ना 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाले कितने हो जाएंगे। जिस तरह से हमने ये दोनों बताए 90 डिग्री, इस तरह से हम दूसरे जो हैं एंगल ए डी ए बी और एंगल डी सी बी ये भी हम बता सकते हैं। तो अब हमने एक पेयर बता दिया, तो इसका मतलब दूसरा पेयर भी क्या होगा, दूसरे पेयर के जो एंगल हैं वो भी दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्रीज ए रेक्टेंगल। तो ये किस वजह से हमने लिखा, इधर दिया हुआ है ब्रैकेट में कि अगर किसी पैरेललोग्राम का, एक पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दैट मीन्स वो रेक्टेंगल होती है। तो इसमें हमने दो एंगल बताए हैं 90 डिग्री, तो इसलिए ये साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो क्या हो गई, रेक्टेंगल। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। इसके आगे हम